बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बीओटी मीडिया। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। उम्मीद रखता हूं तमाम अहबाब जो है वो बख़ैर व आफ़ियत होंगे। और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं मोहतरम जनाब यूसुफ़ शकील साहब। और हम आज जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो कराची के शहरियों के मुतालिक है। कराची शहर के अंदर जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है मवेशी मंडी के अंदर भी बड़ा रश नज़र आ रहा है। और इसी तरह जो है शहर के अंदर जिस तरह आवाम के अंदर बकरा ईद की तैयारियां जो हैं वो बड़े जोश व खरोश से जारी हैं, इसी तरह जो है स्नैचर्स जो हैं उन्होंने भी बड़े जोश व खरोश के साथ अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया हुआ है। कुछ हम एदाद व शुमार भी आपके सामने रखेंगे। चलते हैं अपने मेहमान की जानब, उनसे जानेंगे कराची के हालात के ऊपर वह क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और कराची का मसला जो है इस पे बात करने के लिए। यूसुफ भाई, मेरे ख्याल में हम पहले थोड़ा सा डिटेल रख लेते हैं सामने कि जो कराची के अंदर वारदातें हुई CPLC की जानिब से जो है वो चीज़ें जो सामने आई हैं। 2023 के इब्तदाई जो 4 माह थे उसके अंदर 19,000 जो है वो मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी हुई हैं। तो बात यह है कि ये तो 2023 के इब्तदाई दिनों की बात है और 4 महीनों की रिपोर्ट है ये। उसके अंदर जो है जो बरामद हुई हैं गाड़ियाँ, उनकी तादाद जो है वो 1069 है। इसी तरह आप छीने हुए मोबाइलों की तरफ अगर चले जाएं तो वो 4 माह के अंदर 9,464 मोबाइल फ़ोन जो है वो छीने गए। और उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी तफसील में चले जाएं, फरवरी में सिर्फ 2,255 मोबाइल छीने गए, उनमें से सिर्फ 17 बरामद हुए। इसी तरह फिर आप जनवरी में चले जाएं तो जनवरी में जो है 2379 मोबाइल, 2,379 मोबाइल जो है वो छीने गए, उनमें से सिर्फ 38 मोबाइल बरामद किए गए। फरवरी के अंदर जो है 2255 मोबाइल छीने गए और 17 बरामद किए गए। इसी तरह आप मई के अंदर जो वाक़यात हुए, वो मोबाइल छीनने के जो वाक़यात थे वो 2067 जो है वो थे वाक़यात हुए जो लोगों से छीने गए मोबाइल। और इसी तरह जो है जो बरामद हुए वो 86 हुए। अच्छा, इसी तरह आप अगर चले जाएं बड़ी गाड़ियों के ऊपर तो वो 754 गाड़ियां जो हैं वो छीनी गई, उनमें से 211 बरामद हुई। 186 अफराद 4 महीने के अंदर वो थे जो इन चोरी की और स्नैचिंग की जो वारदातें थी इनके अंदर वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। यानी कि ये कुछ मुख्तसर सी डिटेल थी कि जो हमारे शहर के अंदर ये बढ़ते हुए वाक़यात थे। तो ये कुछ मुख्तसर सी हमारे पास जो तफसील थी वो थी जो CPLC से ली गई है। यूसुफ भाई, आप शहर के इन सारे हालात को किस तरह देखते हैं? बिलाल भाई, कराची वाले जो है वो अभी रिसेंटली आपने वाक़यात का जिक्र किया, 3-4 महीनों का आपने हाल अहवाल बताया है। हकीकत ये है कि कराची वाले जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो इन स्नैचर्स के हाथों जो है यरगमाल बने हुए हैं। और बड़ी मजे की बात यह है, अच्छा, आपने जिन वाकयात का जिक्र किया है ये सारे रिपोर्ट शुदा वाकयात हैं। इसमें बहुत सारी तादाद ऐसी है जो रजिस्टर्ड वाकयात नहीं है, जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं CPLC में, चाहे मकामी थानों के अंदर। ये आपको बता दूं कि कराची वाला जो है वो काफी तवील अरसे से जो है वो इस स्नैचिंग का शिकार है। और खाली स्नैचिंग नहीं यार, कराची वाले की जिंदगी में इसके साथ साथ सैकड़ों मसाइल हैं जो हर 24 घंटे के अंदर उसके साथ पेश आते हैं। और स्नैचिंग इसमें बहुत बड़ा मसला है। आपने बताया गालिबन 127 लोग जो है वो 186 अफराद इन वाकयात के अंदर जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अब मैं आपको बताऊं, इन 186 अफराद के अंदर कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी वजीर का बेटा हो, किसी मिनिस्टर का बेटा हो, किसी वजीर आला का, किसी जो है वो सियासी जमात का कोई लीडर हो, या किसी भी सरकारी महकमे का, किसी इदारे का जो है कोई अफसर हो, जिम्मेदार हो। देखें, इसमें पिसा जो है वो अवाम ही पिसी है। मिडिल क्लास लोग जो रोज खाने वाले लड़के हैं, नौजवान हैं, उमंगे होती हैं, शौक शौक में चीजें खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा, और वो ना देने की वजह से हम थोड़ी सी मजाहिमत पे जो है वो उन्हें कत्ल कर दिया गया। और कराची के अंदर जो है वो जो महफूज तबका है, प्रोटोकॉल में घूमने वाले अफसरान और जो है वो इसके अलावा वज़रा
और MNA MPA और जो हमारे जो है वो सियासी रहनुमा हैं जिनके साथ हाई फाई प्रोटोकॉल होता है, स्नेचर्स से सिर्फ इस वक्त वही लोग महफूज हैं। बाकी आपकी मेरी आम कराची में रहने वाले शख्स की कोई वैल्यू। यूसुफ भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो स्नैचिंग की इतनी सारी वारदातें होती हैं, मैं जो इस चीज को समझा हूँ, जिस चीज को मैंने जिस चीज के ऊपर नजर रखी और देखा है, रिसर्च की है, मुझे ऐसा लगता है कि स्नैचिंग जो है ये इसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है, और अच्छा रोजगार ना होना है, गुर्बत का ज्यादा होना है और महंगाई का बढ़ जाना है। बिलाल भाई, जाहिर सी बात है, तालीम में आपको बताता हूँ, स्नेचिंग के अंदर यार जो नौजवान जो लड़के मुलविस हैं वो इस किस्म का कुछ सिचुएशन है कि जो है वो एक एक घर के अंदर जो है वो 10-10 भाई हैं, और ऐसे इलाकों के रहने वाले लोग हैं जो कोरंगी हो गया, औरंगी टाउन हो गया, लियारी हो गया, इसी तरीके से जो पसमानदा इलाके हैं शहर भर के, उसमें रहने वाले नौजवान हैं। अब जाहिर सी बात है, जब तालीम उनको जो है वो मैसर नहीं होगी और माँ बाप के पास जो है वो घर चलाने के लिए जो बुनियादी जरूरियात हैं वो मैसर नहीं होगी, फिर जो है वो नौजवान हाथों से निकल जाते हैं, और फिर एक से लेके दूसरे, दूसरे से लेके चौथे, तीसरे, पांचवे, इस तरह चेनें बनती जाती हैं, और फिर ये मुसल्ला जुत्तों की सूरत में शहर के अंदर घूमते हैं। और कराची वाला अब जो है वो यार बिलाल भाई बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। अब वो बोलता भी नहीं है, बस आप और मैं हैं यार, हम किसी गली के कोने में बैठे हुए हो, स्नेचर्स आ जाते हैं, हम में उनको कुछ बोलने की मतलब एक जुर्रत भी नहीं होती, हम खामोशी से निकाल के अपनी चीजें दे देते हैं। कराची वाला जो है वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है और अपने ऊपर होने वाले जुल्म जो है वो देख रहा है। अब ये देखना है कि ये लावा फटेगा कब। मोबाइल बरामद करने के लिए ताल्लुकात की जरूरत होती है। अब इसमें ये चीज तो ढकी छुपी नहीं रही कि जी इस तरह के वाकयात के अंदर जो है वो चीजें बरामद नहीं हो सकती। या तो ऐसा है कि जो स्नैचर्स हैं वो पाकिस्तान के नहीं है, बैरूनी किसी कंट्री के हैं, या वो बैरूनी कोई कुव्वत है कि जो यहाँ से मोबाइल छीनती है और बाहर ले जाती है, कि उनको यहाँ इस्तेमाल नहीं कानूनियत की जो है वो इंतहा हुई भी है। कराची वाले को जो है वो बस समझ लो कि धक्का खाने के लिए आया हुआ है दुनिया के अंदर ना। यहाँ से फुटबॉल बनाकर वहां फेंका जाता है, वहां से फुटबॉल, आपने जिस तरीके से बोला कि फिर मोबाइल आपको निकालने के लिए जो ना ताल्लुकात की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं कहता हूँ ताल्लुकात की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, अपना बदला खुद ले लिया जाए। जब कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर नहीं है, जिसकी सोच के रेफरेंसेस हैं, अफसोस इस बात का है कि अगर स्नैचर्स आपने 30-35-25 हजार 20 हजार रुपए का मोबाइल नहीं दिया ना, तो वो आपको गोली मार देंगे भाई, सीने में ठोक के चले जाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, नामालूम अफराद हैं। लेकिन अगर आपने मार दिया तो आप नॉमिनेट होंगे उसके अंदर। यानी कि ये हमारे एक बड़ा मसला है कि अदालतों के अंदर इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उसकी वजह यह है कि जो गवाह होता है बेचारा, जो गवाह जाता है ना, तो अगली मर्तबा गवाह के लिए फिर गवाह की जरूरत पड़ती है, तो उनको सेफ्टी नहीं दी जाती। तो आप क्या समझते हैं कराची के अंदर ये जो वाकयात हैं इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि असल जो इसका जिम्मेदार है वो मुताल्लिका इदारे हैं, शहरी हुकूमत हो गई या सूबाई हुकूमत हो गई? बिलाल भाई देखें, सब ने ही जो है वो मिलके अपना अपना रोल प्ले करना है। इससे पहले के कराची वाला रोल प्ले करना शुरू कर दे। क्या असल कसूरवार वो शहरी है कि जो मोबाइल खरीद कर इतना महंगा रोड पे चल रहा है? बिलाल भाई मैं कहता हूँ कि ये जिन तमाम महकमों का, इदारों का, जिम्मेदारों का आपने नाम लिया, अगर ये अपनी ड्यूटी ऑन द स्पॉट नहीं करेंगे, फिर देखें बेबसी की तस्वीर बना हुआ है कराची वाला ना, एक वक्त आएगा और ये जो है ना सीने की आग जो है ना निकलेगी। फिर देखें, फिर कोई, मैं कहता हूं कोई स्नेचर कितना बड़ा सर फिराओ, फिर वो लोगों के हाथ से बचेगा नहीं। आज तो लोग जो है वो मतलब अपनी सेफ्टी के लिए यार 186 अमवात, कोई तमाशा है, कोई खेल है यार। ये वो हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी मतलब माओ के आंसू, उनकी सिसकियां, जब घरों पे बच्चों की लाशें आई होगी, एक 40,000-30,000 के मोबाइल के लिए, एक 60-70 हजार रुपए की मोटरसाइकिल। यूसुफ भाई, इसी शहर के अंदर एक ऐसे फर्द की भी बाकायदा अखबारों की जीनत बनी वो खबर कि एक शख्स को 6 महीने में 29 मरतबा जमानत पे छोड़ा गया, और उसने शहर के अंदर कितनी वारदातें की होंगी जो शख्स 6 महीने में 29 मरतबा पकड़ा गया। फिर बिलाल भाई इसमें मैं मजे की बात बताऊं आपको कि जो मुहाफिजीन है हमारे, जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि यार ये जो है वो इन स्नेचर्स को, इन सरफिरों को जो मुसल्ला जुत्तों की सूरत में घूमते हैं, और उन्होंने जो है ना लहू पिया हुआ है कराची वालों का। यार कराची का मैं समझता हूँ कोई यंगस्टर, कोई नौजवान शायद ऐसा ना हो जिसके साथ कुछ अरसा कबल, हाल में या अभी कोई वारदात ना हुई हो। हमारे जो मुहाफिज हैं, जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, आप देखें यार कि वो VIP किटिंग के अंदर जो है वो आपको टिकटॉक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए मिलेंगे,
यार आपका टिकटॉक्स पे वीडियो बनाने का क्या फायदा, आप अपनी ड्यूटी टाइमिंग के अंदर यूसुफ भाई, आप अपनी उनसे वर्दी किस को तरह इस्तेमाल गिला कर कर सकते हैं कि आपके कराची के अंदर एक एसी लगा हुआ है, लोग जानते हैं उसको, वो जिस तरह की उसकी डांस की और फिर ख़वातीन के लिबास में उसकी वीडियोस आ रही हैं, फिर उसके बाद आपका जो अभी मेयर बना कराची का, उसने जिस अंदाज से डांस किया, तो लगता ही है कि शहरी हुकूमत जो है वो शहर के अंदर ये निज़ाम भी बड़ा अच्छा चलाएगी। बस बिला अब बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे पास जो मुताल्लिका महकमे जिनका काम था कि वो शहरियों को सपोर्ट करते, शहरियों के साथ वो जो है इन स्नैचिंग वाली होने वाली वारदातों की रोकथाम करते, वो तो टिकटॉक पे वीडियो बनाने में लगे हमें। यही बिलाल भाई, आपको जो है वो सैकड़ों की तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी, प्रूफ के तौर पे हम वीडियो में भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि यार ये स्नेचर्स जो है ना, ये सर फिरे हैं, इन्होंने यार, इनको यार चीज चाहिए या इनको किसी की जान ले लेनी है, इन्होंने जान लेते वक्त किसी चीज की परवाह नहीं करनी। यार ये लोग भारी भारी नशे करते हैं, आइस पीते हैं, अफीम पाउडर, सारे नशों के अंदर ये लोग मुलव्विस हैं, इन्होंने गोली मार देनी है। को भी टारगेट किया है। अब बिलाल भाई मुझे बताओगे, आप इस तरीके से डांस करने वाले ऐसे यंगस्टर्स को जो टिकटॉक के ऊपर डांस कर रहे हैं, आप इन लोगों से, इन स्नेचर्स का खात्मा करवा सकते हो यार? ये यार बिलाल भाई जो मतलब ऐसा रवैया है यार, कहते हुए भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार लोगों के खून पसीने की कमाई से हासिल किया हुआ टैक्स है, उस टैक्स की सूरत में जो है उस टैक्स से आप लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं, और इसी आवाम का जो है वो मोबाइल छीना जा रहा है, इसकी जान माल, इसकी इज्जत, कोई चीज महफूज नहीं है इस शहर के अंदर। और जो है वो आप जो है वो अपनी तनख्वाहें लेने के बाद अपनी ड्यूटीज के दौरान जो है वो इस किस्म के काम करो यार, ये जेब देता है यार। यार भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई जब सर पे आ जाए और जो है वो लगे आपको कि यार अगर नहीं दे रहा, नहीं मैं अगर चीज दूंगा तो मेरी जान को खतरा है, फिर भाई आवाम को चाहिए कि एक इत्तेहाद की सूरत में वहां पर जो इर्द गिर्द लोग हैं, आजकल हमने देखा यार अवाम भी मतलब एक तमाशाई का रोल प्ले कर रही होती है, सारे मिलके जो है कोई जो है वो उस हादसे की वीडियो बना रहा दो होगा। अफराद आकर 40 अफराद को लूट कर चले जाते हैं, वो 40 अफराद 2 अफराद के आगे भीगी बिल्ली बन के खड़े हुए होते हैं। मैं कहता हूं कि यार ये कराची वालों को अब जो है खामोशी तोड़नी होगी और अपने हक के लिए जो है ना वो उठना पड़ेगा, और आप निशाने इबरत बनाएंगे ना 4-5 को, फिर देखते हैं। अबे भाई जो आपके जो प्रोटोकॉल्स में घूमने वाले लोग हैं, उन पर ये डकैत, ये चोर, उन लोगों से क्यों चीजें नहीं छीन रहे? क्यों? वो मुसल्ला घूम रहे हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, इसी वजह से प्रोटोकॉल्स की वजह से। अच्छा यूसुफ भाई, चूंकि वक्त मुख्तसर है, हम अख्ताम की जानिब चलते हैं। जो आपने बात की कि जी अवाम को खड़ा होना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए और सज़ा देनी पड़ेगी। अब सज़ा का मकसद ये नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो उठे और किसी को पकड़े और उठाकर जान से मार दे, ऐसा नहीं है। मकसद ये है कहने का कि जब इस तरह की वारदातें हों, आवाम को यकजा होकर गली मोहल्ले की सतह पर या आप कहीं पर बैठे हुए हो, आप एक कम्युनिटी शो करो, अपनी आप इत्तेहाद शो करो। जब कोई बंदा अगर छीना झपटी की वारदात कर रहा है, आप वहाँ पर 40-50 लोग हैं, 2 बंदे आकर आपको लूट कर जा रहे हैं, ये तो तजलील है। आप किस किस्म के लोग हो? आप जिंदा हो मुर्दा हो? कि आपको वो आके कब्रिस्तान तो नहीं है कि आके कब्र में से कफन उतार के ले गए और मुर्दा कुछ नहीं कर सकता? भाई आप यकजा हों, आप ऐसे लोगों को पकड़ें, उनकी दुर्गत बनाएं टाइट करके, और उसके बाद जो है मुताल्लिका इदारों के हवाले करें। असल जो सज़ा है वो इदारे दें, और जो मुताल्लिका जो इदारे हैं या अदलिया है, अदलिया को भी ये चाहिए कि वो इन चीज़ों की रोकथाम के अंदर अपना किरदार अदा करें। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि ऐसे सरफरे जो स्नेचर्स हैं, जो शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, इन स्नेचर्स का खात्मा वो मुहाफिजीन जो टिकटॉक पे आकर अपने जो है वो पोजिस शो कर रहे हैं, उनकी सूरत में नहीं किया जा सकता। इसके लिए इकदाम उठाने होंगे, स्पेशल फोर्स तश्कील देनी होगी जो इन स्नेचर्स की मुकाबिल की हो, वो भी सरफरे हो और इनका जो है वो मुकाबला कर सके, ताकि कराची वाला जो है वो यार इस नासूर से जो है ना कराची वाला निकल सके। तो मेरी गुजारिश होगी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि कोई ऐसी स्पेशल फोर्स जो है तश्कील दी जाए कि जो कराची वालों के दुखों का मदावा कर सके और कराची वालों के दुखों में शामिल हो, और इन स्नेचर्स का जो है वो खात्मा किया जा सके। ये था हमारा आज का कुछ प्रोग्राम कराची में स्नैचिंग के हवाले से, और आपने कुछ डिटेल भी जानी। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे स्नैचिंग के हवाले से या शहर के अंदर होने वाले वाक़यात पर। एक मरतबा फिर हम मुताल्लिका जो इदारों के ज़िम्मेदार हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपके इदारों में मौजूद वो लोग कि जो पुलिस वर्दी के अंदर और असले के साथ और पुलिस मोबाइलों के साथ जो है वो टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं और ठुमके लगाते हैं और गानों के ऊपर डांस करते हैं और इंडियन गानों के ऊपर जो है वो अपना वो कल्चर शो करते हैं कि जो हमारा कल्चर नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करें।
और ऐसे लोगों को मुताल्लिका इदारों से दूर रखें ताकि शहरी जो है वो अपनी जान और माल को भी महफूज समझें। और ऐसे लोग जो होते हैं अवाम में उनकी इज़्ज़त और वक़ार उस तरह की नहीं होती जिस तरह एक सुलझे हुए शख्स की इज़्ज़त और वक़ार होता है, वो इतनी अवाम के अंदर नहीं होती। यकीनन ऐसे लोग जो है वो महकमों के लिए भी नासूर होते हैं, महकमों की भी बदनामी का सबब बनते हैं और बहैसियत एक कौम वो कौम के लिए भी नासूर होते हैं और वो बदनामी का सबब बनते हैं। हम वो कौम नहीं थे कि जिस कौम ने जो है वो सिर्फ नाच गानों के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी थी। यही वो कौम थी जिसने बालाकोट की सरजमीन पर जो है वो सिखों को और अंग्रेज़ों को जो है वो नाको चने चबवाए थे। यही वो कौम थी कि जिसने दिल्ली से लेकर खैबर तक जो है वो सैकड़ों जो है लाशें गिरने के बावजूद जो है वो अंग्रेज़ के खिलाफ खड़े रहे थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मुहाफ़िज़ जिन्होंने कौम की हिफाजत करनी थी वो वर्दियों के अंदर बैठकर जो है वो टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं और अपने आप को पता नहीं किस अंदाज से शो करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ाएँ होनी चाहिए और जो स्नैचर्स हैं उनके खिलाफ भी मुताल्लिका इदारे जो हैं वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। और जो लोग गिरफ़्तार हों अवाम से भी ये गुजारिश है कि अवाम भी ये कोशिश किया करें कि जहाँ पर इस तरह आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें, जहाँ पर आपको कोई ऐसा शख्स मशकूक नज़र आए आप मुताल्लिका इदारों से रब्ता करें, आप मुताल्लिका इदारों के सामने उस शख्स को रखें और उसकी जो ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो मशकूक हैं उनको भी इदारों के सामने रखें ताकि आपका शहर भी महफूज हो, आपका घर भी महफूज हो, आपकी जान और माल भी महफूज हो। देखते रहिएगा हमारे साथ VOT मीडिया। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।